Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today we are going to read last paragraph of our unit number 10, Airports Hawai Adde. So take out your books and open page 60. Remember, first of all, I would read out the whole last paragraph in order to make you pronounce the words accurately, and after that we would start translating it into simple Urdu. So put your fingers on the last paragraph. At night, the runway is lit by hundreds of lights so that the pilot of an aircraft can see it clearly. Most modern planes are fitted with radar devices which enable them to land even in bad weather when the runway cannot be clearly seen. In this way, we have read out paragraph number 6. Now we are going to translate it into simple Urdu sentence by sentence. At night, रात के वक्त, the runway is lit by hundreds of lights. रात के वक्त रनवे को सैकड़ों रोशनियों से रोशन कर दिया जाता है. So that the pilot of an aircraft can see it clearly, ताकि तैयारे का पायलट इसे वाज़ेह तौर पर साफ तौर पर देख सके. रात के वक्त रनवे को सैकड़ों रोशनियों से रोशन कर दिया जाता है ताकि हवाई जहाज़ का पायलट इसे वाज़ेह तौर पर देख सके. मोस्ट मॉडर्न प्लेन्स आर फिटेड विद रेडार. जदीद तैयारे रेडार से नस्ब होते हैं, रेडार डिवाइसेस से, विच एनेबल दैम टू लैंड इवन इन बैड वेदर व्हेन द रनवे कैन नॉट बी क्लियरली सीन. जदीद तैयारों में रेडार नस्ब होते हैं जिनकी मदद से ख़राब मौसम में जब रनवे नज़र ना आ रहा हो, जहाज़ को उतारने में मदद मिलती है. In this way, we have translated the last paragraph. Now I am getting aside so that you may write meanings of difficult words found in last paragraph. Lit रोशन करना, clearly वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर, fitted नस्ब होना. Dear students, now we are going to do its exercise 2A, in fact A2. In this exercise you are given with one expression along with its 3 possible answers and you need to encircle the most appropriate one. इस एक्सरसाइज में आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, एक जुमला दिया गया है जिसके 3 पॉसिबल आंसर्स हैं. उनमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट है, मौजू है, उसे आपने सेलेक्ट करना है, पॉइंट आउट करना है. लुक एट एक्सप्रेशन ए. इट थ्रॉन्ग्स विद पीपल मीन्स, लोगों से भर जाने का मतलब क्या है. इफ़ यू लुक एट इट्स ऑप्शन बी, इट इज़ एम्प्टी ऑफ पीपल, ये लोगों से खाली होता है. नो, ये नहीं हो सकता. इट इज़ पार्सली ऑक्यूपाइड बाय पीपल, ये बहुत कम लोगों से भरा हुआ होता है, ये भी नहीं हो सकता. इफ़ यू लुक एट इट्स ऑप्शन ए, इट इज़ क्राउडेड विद पीपल, ये लोगों से भरा होता है. यस, यू नीड टू एनसर्कल ऑप्शन ए फॉर योर ए एक्सप्रेशन. लुक एट एक्सप्रेशन बी. जस्ट एज रूटीनली मीन्स, हस्बे मामूल से क्या मुराद है. इन एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक उसी अंदाज से. नो. जस्ट एज इर्रेगुलरली एंड हैफजर्डली, बेकायदगी और लापरवाही से, ये भी नहीं हो सकता. जस्ट एज रेगुलरली एंड नॉर्मली, बाकायदगी से, आम तौर पर. यस, सो यू नीड टू एनसर्कल ऑप्शन सी फॉर योर एक्सप्रेशन बी. टर्न टू एक्सप्रेशन सी. इज़ इन ऑर्डर, तरतीब से होना से मुराद क्या है. ऑप्शन ए, इज़ इन द करेक्ट पोजीशन, दुरुस्त हालत में होना, दुरुस्त पोजीशन में होना. नो. इज़ वैलिड और एक्सेप्टेबल फॉर यूज़, दुरुस्त और काबिल इस्तेमाल होना. नंबर सी, इज़ पेड फॉर इन एडवाइस, पेशगी अदायगी होना. सो यू नीड टू एनसर्कल ऑप्शन बी, इज़ वैलिड और एक्सेप्टेबल फॉर यूज़, दुरुस्त और काबिल इस्तेमाल होना. So you need to encircle B for your expression C. Turn to expression D. The distance is considerable means, फासला ज़्यादा होना से मुराद क्या है. Look at option A. The distance is important, फासला अहम होता है. The distance is great, फासला ज़्यादा होता है. C. The distance is short, फासला कम होता है.
सो इफ़ यू लुक एट ऑप्शन बी, द डिस्टेंस इज़ ग्रेट, फासला ज़्यादा होता है, सो यू नीड टू एनसर्कल ऑप्शन बी फॉर योर एक्सप्रेशन डी. टर्न टू लास्ट एक्सप्रेशन ई. टू गेट एयरबॉर्न, प्रवास करना, उड़ान भरना से मुराद क्या है? टू बी इन फ्लाइट, हवा में होना, प्रवास करना. टू रीच अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई पर जाना. टू फ्लाई फास्ट, तेज़ उड़ना. सो यू नीड टू एनसर्कल ए फॉर योर एक्सप्रेशन ई. टर्न टू एक्सरसाइज बी. In this exercise, you are provided with one statement along with its 3 possible answers and you need to encircle the right one. How is an airport like a railway station? एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन की तरह कैसे होता है? नंबर ए, इट इज़ द प्लेस वेयर ट्रैवलर्स मीट, ये वो जगह है जहाँ पर मुसाफिर मिलते हैं. इट इज़ अ सेंटर फॉर पीपल हु वांट एडवाइस ऑन ट्रैवलिंग प्लान्स, ये वो मरकज़ होता है जहाँ पर लोग ट्रैवलिंग प्लान्स पर अपनी नसीहत लेने आते हैं, एडवाइस लेने आते हैं. नो. इफ़ यू लुक एट इट्स ऑप्शन सी, इट इज़ स्टेशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो, ये वो जगह होती है, वो स्टेशन होता है जो मुसाफरों और सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होता है, नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है. यस, सो यू नीड टू एनसर्कल C for your first statement. Turn to second statement, page 61. Where is the heavy luggage of passengers kept on board a plane? मुसाफिरों का भारी भरकम सामान प्लेन पर कहाँ रखा जाता है? नंबर 1, इट इज़ केप्ट इन इट्स होल्ड, ये इसके सामान वाले हिस्से में रखा जाता है, ये हमने पढ़ा था. इट इज़ केप्ट इन इट्स कॉकपिट, ये इसके कॉकपिट में रखा जाता है जब पायलट बैठता है, ऐसा नहीं हो सकता. इट इज़ केप्ट इन इट्स फ्यूसेलाज, ये जहाज़ के मरकज़ी हिस्से में रखा जाता है, ये भी नहीं हो सकता. सो यू नीड टू एनसर्कल ऑप्शन ए, इट इज़ केप्ट इन इट्स होल्ड, ये इसके सामान वाले हिस्से में रखा जाता है. टर्न टू स्टेटमेंट 3. व्हाट डज़ अ पैसेंजर हैव टू सरेंडर बिफोर ही एंटर्स द प्लेन, जहाज़ में सवार होने से पहले मुसाफिर को क्या हवाले करना पड़ता है? ही हैज़ टू गिव अप हिज टिकट, उससे अपनी टिकट देनी पड़ती है. हमने पढ़ा था टिकट वो टर्मिनल में काउंटर के ऊपर, एयरलाइन के काउंटर पे दिखाता है. टर्न टू ऑप्शन बी, ही हैज़ टू गिव अप हिज बोर्डिंग पास, उसको अपना बोर्डिंग पास देना पड़ता है, ये हमने पढ़ा था, ये सही है. ही हैज़ टू गिव अप हिज पासपोर्ट, उससे अपना पासपोर्ट देना पड़ता है. सो यू नीड टू एनसर्कल बी, उससे अपना बोर्डिंग पास स्टीवर्ड्स के हवाले करना पड़ता है. नाउ टर्न टू स्टेटमेंट 4. हु कंट्रोल्स द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जहाज़ों की परवास और उतरने को कौन कंट्रोल करता है, कौन संभालता है? दे आर ए स्टीवर्ड्स एंड स्टीवर्डेस, वो निगरान खादिम और खादमाएँ होती हैं, ऐसा नहीं है. दे आर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, हमने यही पढ़ा है. सो यू नीड टू एनसर्कल बी for your fourth statement. So it is the end of my lecture. If you have got any problem regarding this particular lecture, you may consult me through WhatsApp. Until then, take care. Bye bye.